हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में होता क्या है, चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब को आपस में जोड़ना। किसी सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नंबर और पर्सन के अनुसार, नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का यूज करना। जैसे लिखा हुआ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। इसका आशय यह हुआ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब हुआ कि सब्जेक्ट के उसके नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब को जोड़ना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। और इसके बहुत सारे नियम हैं कि इसके पहले हमको जानना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है। उसके बहुत सारे रूल हैं, तो हम लोग एक एक करके इसका सारे रूल्स को जानेंगे। और उसके बाद सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का अध्ययन करने के बाद, उसको जानने के बाद हम उसके वर्ब का यूज को जानेंगे कि सिंगुलर और प्लूरल वर्ब की पहचान कैसे करेंगे। तो किसी भी वर्ब में एस या ई एस जोड़ करके हम उसका सिंगुलर बनाते हैं। जनरली नाउन में एस या ई एस जोड़ने से उसका प्लूरल बनता है, लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट, हम किसी वर्ब में अगर एस या ई एस लगाते हैं तो उस प्लूरल से सिंगुलर बनता है। कोई भी वर्ब अपने मूल रूप में प्लूरल फॉर्म में होता है। कोई भी वर्ब अपने मूल रूप में हमेशा क्या होता है, तो प्लूरल होता है। कोई भी वर्ब हमेशा अपने मूल रूप में प्लूरल होता है। जैसे यह लिखा हो प्ले। प्ले जो वर्ब है, ये कौन सा वर्ब है, तो प्लूरल वर्ब है। और अगर हम इसमें एस या एस लगाते हैं, इसमें एस लगाते हैं तो किस प्रकार का वर्ब बन जाता है, तो वह सिंगुलर वर्ब बन जाता है। उसके बाद इज, एम, वाज, डज, हैज, ये सब हमारे सिंगुलर वर्ब हैं। या एक तरीके से याद करें कि जिसके अंत में एस, वैसा वर्ब जिसके अंत में एस है वो हमेशा सिंगुलर है। मॉडल्स को छोड़ करके, सारे मॉडल्स को छोड़ करके जिसके वर्ब में वैसा वर्ब जिसके अंत में एस या एस लगा हुआ है वो हमेशा सिंगुलर होता है। आगे है आर, वर, हैव और डू, ये हमारे प्लूरल वर्ब है। और इसके साथ किसके साथ यूज करेंगे हम, तो प्लूरल वर्ब को हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही यूज करेंगे और सिंगुलर वर्ब को हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। जैसे, और सारे मॉडल, जितने भी मॉडल्स है डिड, हैड और बी को छोड़ करके, डिड, हैड और बी को छोड़ करके जितने भी मॉडल्स है वो सब हमारे सिंगुलर होते हैं और हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते। मॉडल्स का कभी प्लूरल नहीं बनता है, मॉडल्स हमेशा सिंगुलर होता है, मॉडल्स का कभी प्लूरल नहीं बनता है। उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक समझ आया हो कि कौन सा वर्ब प्लूरल है और कौन सा वर्ब सिंगुलर है। तो एक बार फिर से बता दें कि जिसके अंत में एस या एस है वो हमेशा वर्ब सिंगुलर, और जिसके अंत में एस या एस नहीं है वो हमेशा प्लूरल वर्ब होता है। थैंक यू।